ओके, तो ना जाने कितने अनसंड कंट्रोवर्सी में फंसने के पश्चात OMG 2 थिएटर्स में आ चुकी है। एंड बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, अमित राय जी धन्यवाद। धन्यवाद इस विषय में चर्चा करने के लिए, एंड दैट टू बी इन सच अ ब्रिलियंट वे। आर्टिस्टिकली कह लो, सिनेमेटिकली कह लो, स्टोरी प्लॉट और परफॉर्मेंस वाइज कह लो, इट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। तो हमारे पंकज त्रिपाठी जी के कैरेक्टर कांति शरण मुदगल के पुत्र विवेक को कुछ हरामी बच्चे बुली करते हैं, ये कह के कि उसका लिंग छोटा है, which is absolutely fine। और इस उम्र में जब आप किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे होते हो, you behave like a rebel। तुम्हारी चिंताधारा ऐसी होती है कि पूरा विश्व चूतिया है और बस तुम ही एक महापंडित जो सब जानता है। और ऐसे मानसिक स्थिति में अगर कोई तुम्हें हास्यास्पद तरीके से अपमानित करे, तब तो स्वाभाविक है कि तुम चुप रहोगे नहीं। तो बस विवेक भी निकल पड़ता है अपना लिंग वृद्धि करने। किंतु आजकल के इन्फॉर्मेशन एरा में जहां हर एक सूचना बस एक क्लिक मात्र की दूरी में है, तब भी इंटरनेट सेक्स और सेक्स एजुकेशन को लेकर कितनी अभद्र और तामसिक है, इस बात की हम सबको भली भांति ज्ञात है। ये एक ऐसा कुआं है जिसकी पानी देखने में तो सुंदर, साफ और शांत लगती है, किंतु इसमें कूदने के पश्चात ज्ञात होता है कि ये तो तेजाब है जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप में बस नष्ट ही कर रही है। और इसी तेजाब के लपेटे में आ जाता है अज्ञानी विवेक, जो ना जाने कितने अपद्रव्य का सेवन करता है और कितने रसायनों से हस्तमैथुन, जिसके चलते वो अपना मानसिक संतुलन तो हरा बैठा ही था, किंतु फिर एक दिन किसी छात्र के सो कॉल्ड बीइंग कूल के चलते वो विवेक के स्कूल वॉशरूम में हस्तमैथुन करने वाले वीडियो को लीक कर देता है। और बस यहाँ से आरंभ होता है इस शास्त्र और मॉडर्न साइंस का तर्क वितर्क, जहाँ कांति जी के सारे आस के द्वार जब बंद हो जाते हैं, तो शिव जी नंदी बाबा के साथ अपने एक गण को भेजते हैं अपने भक्त के रक्षा के लिए, प्लेड बाय अक्षय कुमार, जो कि बस CBFC का चुतियापा के चलते गण है, वरना है तो वो शिव जी ही, जो कि डायरेक्टली तो नहीं किंतु समय समय पे कांति जी को हिंट देते रहते हैं कि भला कैसे इस युद्ध को जीता जाए, जिसके विषय में समाज जानते हुए भी अज्ञानी है। सेक्स एजुकेशन हमारे हिंदू सनातन धर्म और प्राचीन अखंड भारत का एक ऐसा अभिन्न अंग, जिसकी शिक्षा हमारे गुरुकुलों में हर एक छात्र और छात्री को दिया जाता था, जिसे फिर आगे जाके मैकॉले जैसे सो कॉल्ड लिबरल्स के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया गया। जब नींव ही दृढ़ ना हो तो महल तो ढह ही जाएगी। और बिल्कुल यही हुआ आज हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जहां लड़कों को पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, और ना ही लड़कियों को गुड टच एंड बैड टच के विषय में। प्यूबर्टी हार्मोनल चेंजेस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, नाइटफॉल, ये सब तो मानो तुम्हें माँ के पेट से सीख के आना था। समाज तुम्हें ये सब सिखाने के लिए दायित्व नहीं लेती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चैप्टर को तो मेल टीचर्स एक हंसी के साथ घर से पढ़ के आना कहते हैं, और फीमेल टीचर्स तो सीधा स्किप ही कर देती हैं। और एग्जाम्स के समय इंपोर्टेंस के नाम पे बस शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस रटवा लिया जाता है। आज जहां भारत के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में अफ्रीका, साउथ कोरिया, जापान, US, रशिया, यूरोप जैसे डेवलप्ड नेशंस के लोग पढ़ने आ रहे हैं, जहां आज भारत जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ चुका है, वहां आज भी सेक्स एजुकेशन एक टैबू है, जिसके कारण ना जाने कितने बलात्कार होते हैं, शोषण होते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में तो इन सब के पश्चात हत्याएं भी हो जाती हैं। और ये केवल नारियों के साथ नहीं होती, बल्कि पुरुषों के साथ भी होता है। डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स और प्रोस्टिट्यूशन के केसेस बढ़ने का कारण भी यही शिक्षा का अभाव ही है। और ये मूवी इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को बड़ी ही शालीनता और सुंदरता के साथ प्रस्तुत करती है। और इस चर्चे को रोचक बनाने का भार है कांति जी और यामी गौतम जी के कैरेक्टर कामिनी जी के कंधों पे। एक और जहां कांति जी अपने इनोसेंस और फनी टोन में कामसूत्र और चरक संहिता जैसे हमारे शास्त्रों का महिमा मंडन कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर कामिनी जी शिकार पे निकली हुई एक शेरनी के भांति कांति जी के हर एक पॉइंट को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और मोरालिटी से काउंटर कर रही होती हैं। एंड ऑनेस्टली शी इज द ट्रू फेमिनिस्ट दैट नॉट जस्ट इंडिया बट द होल वर्ल्ड नीड्स। बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए जो ब्रूटल हार्डकोर एक्शन वो लेती है ना, चुम्मेश्वरी। दिस इज कॉल्ड अ वेल रिटन एंड डायरेक्टेड कैरेक्टर, क्योंकि शक्ति व्यक्त नहीं प्रदर्शित की जाती है। ऊपर से यामी गौतम की एक्टिंग, दैट टू बी इन अ नेगेटिव शेड कैरेक्टर, इम्प्रेसिव। उन्हें अपने साइड को और भी एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइक शी वाज इन अ थर्सडे एंड नाउ इन OMG 2। वो अपने बात को रखने के लिए इतनी दृढ़ है ना कि जब कांति जी उनकी सुंदरता का व्याख्या करते हैं, इंक्लूडिंग हर फिजिकल ट्रोप्स, शी टेक्स दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट इवन दो शी डिडंट अंडरस्टैंड अ थिंग, जस्ट टू शो द कोर्ट दैट शी इज ओपन फॉर डिस्कशन। पंकज त्रिपाठी जी का तो क्या ही कहना, उन जैसा कलाकार हो ना तो परफॉर्मेंस में तो 19-20 होने नहीं वाली, उल्टा 20 का 25 हो जाए। जिस हिसाब से उनका उज्जैन का वो एक्सेंट, डायलेक्ट और टोन है, इट डजंट फील लाइक ही इज एक्टिंग एट ऑल। उनका जो सटल कॉमेडी करने का एक तरीका है ना, दैट इज वन ऑफ अ काइंड। अपने टूटे हुए बेटे को देख के जो ग्लानि होती है,
महादेव के सामने नतमस्तक होते समय जो भक्ति भाव होता है, और अंत में हॉस्पिटल में शिव जी के साक्षात दर्शन पाने के पश्चात जो पूर्ण समर्पित भाव होता है, ही फकिंग नेल्ड इट। स्पेशली जिस प्रकार से वो बिलक बिलक के रोते हैं कि बड़ी भूल हो गई महाराज, क्षमा कर दो, दंडित करो हमें हमारे भूल के लिए। आई जस्ट वांना से कि एक ही तो दिल है साहब, भला कितनी बार जीतोगे। मूवी की बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी जबरदस्त है, चाहे वो कांति जी की धर्मपत्नी के कैरेक्टर हो या फिर उनकी बेटी की, स्पेशली उनके बेटे के कैरेक्टर विवेक की। क्या एक्टिंग किया है यार उसने, जहां हम हर एक फ्रेम में उसे आत्मग्लानि से सिर झुकाए हुए देखते हैं, और थ्रू आउट द मूवी हम उसके रियलाइजेशन को भी देख पाते हैं, जहां अंत में वो सिर ऊंचा करके अपने बात को रखता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, अक्षय कुमार। टू बी ऑनेस्ट, ये मूवी कभी अक्षय कुमार की थी ही नहीं। ही इज जस्ट अ सपोर्टिंग एक्टर इन द स्टोरी। वो बस समय समय में आते हैं, कांति जी को ज्ञान के दो बातें कह के कुछ हिंट देते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ तक कि उनके कैरेक्टर को मूवी से निकाल भी दिया जाए तो भी स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो इम्पोर्टेंस इस कैरेक्टर का है स्टोरी में, वो है इसकी राइटिंग। जो सारे बात वो कांति जी से कहते हैं उसे तुम आराम से ज्यों का त्यों अपने जीवन में लागू कर सकते हो। जैसे कि सत्य सदैव नग्न होता है, या फिर सदैव अपने भाषा में ध्यान दो, क्योंकि कभी कभी शब्दों का चयन उसके मर्म से अधिक महत्वपूर्ण होता है। Things like these can also be applicable in our daily lives for our own improvement। इंटरवल में जो अक्षय कुमार का शिव तांडव था, गजब। हर हर महादेव में उनका डांस, गजब। क्लाइमैक्स में साक्षात शिव जी का रूप, गजब। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर एक कैरेक्टर एंटरटेनिंग था। डॉक्टर, तेल बेचने वाला, वाइग्रा बेचने वाला, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को टेस्ट करने वाला, जज, एवरीवन। सो ओवरऑल जैसे कि तुम देख सकते हो, इसे ए रेटिंग देने वाली तो कुछ बात थी नहीं वैसे, बट व्हाट कैन आई डू। बस ट्विटर में CBFC को टैग करके पिटीशन फाइल करो। सारे कट्स और मॉडिफिकेशंस भी तुम देख पाते हो, बट टू बी ऑनेस्ट स्टोरी में उनके कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, थैंक्स टू द एडिटर। अब जो इसकी कंट्रोवर्सी थी अबाउट द LGBTQ प्रोपेगेंडा, वो तो दूर दूर तक नहीं थी। सो आई एम रियली ग्लैड। और जो सेक्स एजुकेशन की चर्चा ये समाज में आरंभ करती है, आई होप कि आगे जाके हमें इसका कुछ परिणाम समाज में देखने मिले। आशा है कि लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हिंदू सनातन धर्म के इस 4 स्तंभ का सटीक अर्थ जान पाए। मेरी बस इस मूवी से एक ही आपत्ति है कि इसमें अभी भी कुछ चीजें ऐड किया जाना चाहिए था, क्योंकि अंत में विवेक कहता है कि उसने जो भी किया वो गलत नहीं है, किंतु वो स्थान गलत था, जो कि बिल्कुल ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, अगर तुम पूरे मूवी में हस्त मैथुन को डिफेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट अंत में उसके अत्यधिक होने पे जो भयावह परिणाम है उसे भी व्यक्त करना चाहिए था। कोर्ट में नहीं तो कम से कम कांति जी विवेक से ही कह देते, बट एटलीस्ट अमित राय जी को इसके विषय में चर्चा करना चाहिए था। अदर देन दैट, आई होप कि ये मूवी एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस रहे और अक्षय कुमार को उनका वो पे ऑफ मिले, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी हम अपेक्षा करते हैं कि कब उनका सीन देखने मिलेगा। ही इज दैट इम्प्रेसिव इन द रोल। आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार, भाई बहन और मित्रों के साथ ये मूवी थिएटर्स में देखने जाएंगे, बिकॉज इट डिजर्व्स इट। अगर आपके कुछ विचार हों तो कमेंट्स में व्यक्त कीजिए, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। सायोनारा, जय हिंद।